तो ये कहानी साल 1978 की एक सच्ची कहानी है, एक ऐसे ड्रग स्मगलर की जिसने दुनिया के सबसे सिक्योर जेल जहां से आज तक कोई भी कैदी नहीं भाग पाया, इसने वहां से भागने का एक ऐसा मास्टरमाइंड प्लान बनाया जो वहां का कोई आम कैदी तो सोच भी नहीं सकता था। ये कहानी है बिली नाम के एक आदमी की जिसने जिंदगी में पहली दफा ड्रग स्मगल करने का इरादा किया। उसे ये बात पता थी कि ये काम गलत है, लेकिन बिली को पैसों की जरूरत थी और उसे पैसों की लालच दी गई, जिसके बाद बिली ये काम करने को राजी हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि बिली को ड्रग्स के पैकेट्स दिए जाते हैं जिन्हें वो कॉइल में लपेटकर अपनी बॉडी में लगा लेता है और ऊपर कपड़े पहन लेता है। इसके बाद बिली को तुर्की एयरपोर्ट पर दिखाया जाता है जहां वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ छुट्टियां मनाने आया हुआ था। बिली की बॉडी पर पैकेट्स लगे हुए थे और ये काम वो पहली दफा कर रहा था, इसीलिए बिली बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो इन पैकेट्स के बारे में अपनी गर्लफ्रेंड को भी नहीं बताता ताकि उसे ये शक न हो कि बिली एक बुरा इंसान है। खैर, अब जैसे ही बिली जहाज में बैठने वाला था तो तभी पुलिस वालों को इस पर शक हो जाता है। पुलिस वाले बिली को साइड में ले जाते हैं और इसकी तलाशी लेने लगते हैं। इधर प्लेन में जाते हुए उसकी गर्लफ्रेंड उसे देख रही थी। तलाशी लेते हुए पुलिस को बिली की बॉडी पर बहुत सी ड्रग्स मिलती है, इसीलिए वो बिली को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। वहां जाकर बिली की बॉडी से सभी पैकेट्स को उतारा जाता है। इसके बाद वो तुर्की की लैंग्वेज में बिली से कुछ सवालात करते हैं जिनकी बिली को बिल्कुल समझ नहीं आती। फिर वो पुलिस वाले एक ट्रांसलेटर बुलाते हैं जो आकर बिली से पूछता है कि ये ड्रग तुम्हें किसने दिए। बिली उस आदमी के बारे में इन्हें बताता है। बिली कहता है कि ये स्मगल करने के बाद मुझे पैसे मिलने वाले थे। पुलिस वाले कहते हैं क्या तुम उस आदमी को पहचान पाओगे। बिली कहता है हाँ, वो आदमी मुझे शहर में मिला था और मैं उसे पहचान सकता हूँ। इसके बाद पुलिस वाले बिली को शहर ले जाते हैं जहाँ जाकर बिली भागने की एक कोशिश करता है। बिली पुलिस वालों से भागता हुआ एक मुर्गियों वाली दुकान में आकर छुप जाता है। पुलिस भी बिली का पीछा करते करते वहाँ पर आ गई थी। बिली बहुत ज्यादा डरा और घबराया हुआ था और घबराने की वजह से मुर्गियों का एक कॉटन नीचे गिर जाता है। कॉटन नीचे गिरने से पुलिस वालों को इसका पता चल जाता है और वो दोबारा बिली के पीछे लग जाते हैं। इसके बाद बिली भागता हुआ एक बिल्डिंग में जाता है जहाँ पर जाकर वो बहुत खुश होता है कि आखिरकार मैं पुलिस से बच गया। लेकिन तभी कोई इसे गन पॉइंट कर लेता है और ये और कोई नहीं बल्कि सिविल में एक पुलिस ऑफिसर होता है। अब बिली को पकड़ लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। जेल में आने के बाद सबसे पहले बिली के बाल काटे जाते हैं। फिर बिली को एक गंदे सेल में कैद कर दिया जाता है। वहाँ बहुत ठंड थी, इसीलिए बिली एक कंबल मांगता है लेकिन उसे कंबल नहीं दिया जाता। जब पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है तो बिली के साथ वाला कैदी उसे बताता है कि तुम्हारे सेल का लॉक खुला हुआ है, इसीलिए तुम बाहर जाओ और दूसरे सेल से कंबल ले आओ। बिली अपने सेल का दरवाजा खोलता है और बाहर चला जाता है। दूसरे सेल में जाके वो वहाँ से 2 कंबल ले आता है। एक कंबल वो दूसरे कैदी को देता है और एक अपने पास रख लेता है। अगले दिन ये बात जब गार्ड को पता चलती है तो पहले तो गार्ड बिली को बहुत ज्यादा मारता है, फिर वो उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर वार्डन के पास ले जाता है। बिली की आंखों से पट्टी हटाई जाती है। इसके बाद वार्डन बिली को एक डंडे के साथ बहुत मारता है, फिर उसके कपड़े उतरवा कर उसे उल्टा लटका दिया जाता है। वार्डन बिली के पांव पर इतना ज्यादा मारता है कि बिली से चलने भी नहीं होता और वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो जिमी और एरिक नाम के 2 आदमी बिली को उठाते हैं। वो बिली को बताते हैं कि तुम दूसरी जेल में शिफ्ट हो गए हो, तुम बहुत दिनों से बेहोश पड़े थे। वो बिली को बताते हैं कि ये जेल बहुत ज्यादा सिक्योर है, यहाँ से आज तक कोई भी कैदी नहीं भागा। जब जिमी यहाँ से जाता है तो एरिक बिली को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक वकील हायर कर सकता हूँ जिसने पिछले दिनों एक कैदी की बेल करवाई थी। मैं एक आदमी को जानता हूँ जो तुम्हें उस वकील तक ले जाएगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसके पास ले जा सकता हूँ। फिर ये लोग मैक्स नाम के एक आदमी के पास जाते हैं। मैक्स नशे का आदी था। वो बिली को उस वकील के बारे में बताता है। अगले दिन हम लोग बिली और उसके डैड को उसी वकील के पास देखते हैं। ये लोग वहाँ पर बैठकर बहुत सी बातें करते हैं और इसके बाद जाते हुए बिली के डैड बिली को एक सूट देते हैं ताकि वो ये सूट पहनकर कोर्ट आ सके। कोर्ट में जाने के बाद जब जज को पता चलता है कि ये बिली का पहला केस है, इसीलिए जज बिली को 4 साल की सजा सुनाता है। बिली के अगेंस्ट जो वकील था वो जज से बिली की सजा बढ़ाने को कहता है, लेकिन जज बिली की सजा नहीं बढ़ाता। 4 साल की सजा सुनकर बिली और उसके डैड बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन उसका वकील इस बात से एग्री था कि बिली को बहुत कम सजा मिली है। अब दोबारा से बिली को जेल में डाल दिया जाता है। जैसे जैसे टाइम गुजरता है बिली ने भी अब अपनी सजा को कबूल कर लिया था। वो अब इस जेल में पूरी तरह एडजस्ट हो चुका था। एक दिन जिमी बिली और मैक्स को जेल का नक्शा दिखाता है। जिमी बताता है कि जेल के नीचे कुछ टनल्स हैं जो सीधा तुर्की के बॉर्डर से मिलती हैं। जिमी ये भी बताता है कि जेल में एक दीवार है जो बहुत कमजोर है और वो सीधा टनल से जा मिलती है। जिमी ये बात अच्छे से जानता है कि यहाँ से भाग पाना कोई आसान काम नहीं और वो ये काम अकेला नहीं कर सकता, इसीलिए जिमी बिली और मैक्स को भी अपने साथ चलने को कहता है। लेकिन मैक्स ऐसा करने से इनकार कर देता है क्योंकि उसने 12 साल की सजा काट ली थी और अब कुछ ही टाइम में उसे यहाँ से रिहाई मिलने वाली थी। मैक्स की ये बात सुनकर जिमी को गुस्सा आ जाता है। वो मैक्स को बहुत बुरा भला कहता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो दोबारा इन दोनों के पास
पास आकर इन्हें साथ चलने को कहता है, लेकिन ये लोग उसके साथ चलने के लिए तैयार नहीं थे। अब ऐसे ही काफी टाइम गुजर जाता है और अब बिली की सजा में सिर्फ 2 महीने रह चुके थे। लेकिन एक दिन बिली को पता चलता है कि उसके अगेंस्ट जो वकील था उसने हाई कोर्ट में बिली के खिलाफ केस किया है। बिली के वकील का असिस्टेंट बिली को बताता है कि तुर्किश सरकार बाहर से आने वाले स्मगलर्स को सबक सिखाना चाहती है, ये भी हो सकता है कि तुम्हारी सजा और बढ़ा दी जाए। अब इसके बाद बिली को दोबारा कोर्ट में पेश किया जाता है, जहाँ पर बिली को 30 साल की सजा सुना दी जाती है ताकि आइंदा कोई भी दूसरी कंट्री से यहाँ पर आकर स्मगलिंग न कर सके। बिली अपनी सजा सुनकर अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। इसके बाद बिली को दोबारा जेल में डाल दिया जाता है। जेल में जाने के बाद बिली जिमी के प्लान में जाने का सोचने लगता है। उसने फैसला कर लिया था कि अब वो जिमी के साथ मिलकर यहाँ से भाग जाएगा। इसके बाद मैक्स भी इनके साथ शामिल हो जाता है। अब ये लोग मिलकर दीवार तलाश करने लगते हैं जहाँ से टनल का रास्ता मिलता था। ये पूरी रात दीवार तलाश करते हैं और फाइनली इन्हें दीवार मिल जाती है। इसके बाद ये लोग दीवार में से ब्लॉक्स को निकालने लगते हैं जो कि आसानी से ही निकल आते हैं। अंदर इन्हें एक रास्ता दिखाई देता है जो देखकर ये तीनों बहुत खुश होते हैं। ये लोग ब्लॉक्स को दोबारा वहीं रख देते हैं और अगले दिन सारी तैयारी करके यहाँ से निकल जाते हैं। टनल्स में जाकर इन्हें पता चलता है कि यहाँ तो बहुत पानी खड़ा है, लेकिन ये लोग रुकते नहीं और आगे बढ़ते रहते हैं। एक जगह पर जाकर इन्हें पता चलता है कि जो रास्ता बॉर्डर के साथ मिलता है उसके आगे तो बहुत बड़ी दीवार खड़ी है। इसका मतलब ये था कि सरकार को इस टनल का पहले से ही पता था, इसीलिए उन्होंने पहले ही इसे बंद कर दिया था। बिली कहता है कि आज हम लोग जेल में वापस चलते हैं, कल हम लोग दोबारा आएंगे और यहाँ से भागने का कोई प्लान सोचेंगे। अब अगले दिन इससे पहले कि ये लोग वहाँ पर जा पाते, एक कैदी को दीवार से ब्लॉक उतरे हुए नजर आ जाते हैं जिनका वो गार्ड को बता देता है। गार्ड इस दीवार को तोड़ देता है। वार्डन को पता चलता है कि ये काम जिमी ने अकेले किया है, इसलिए वो जिमी को पकड़कर यहाँ से ले जाता है। इसके बाद वो जिमी के साथ क्या करती हैं या जिमी कहाँ गया, आज तक ये बात किसी को भी नहीं पता चल सकी। रात को मैक्स को उस कैदी पर जिसने इनकी शिकायत की थी उस पर बहुत गुस्सा आता है। उस कैदी से पहले भी मैक्स की लड़ाई हो चुकी थी। मैक्स जिमी को बताता है कि ये कैदी अपने पैसे दूसरों से चोरी रेडियो में छुपाता है। मैक्स जाकर उसके सारे पैसे बर्बाद कर देता है। जब वो कैदी अपने पैसे देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। उसे पता चल जाता है कि ये काम मैक्स ने ही किया है। वो कैदी वार्डन को ड्रग का एक पैकेट दिखाता है और कहता है कि ये मुझे मैक्स से मिला है। इसके बाद वार्डन मैक्स को गार्ड से पकड़वा कर यहाँ से ले जाता है, जो देखकर बिली को बहुत गुस्सा आता है। इसलिए बिली उस कैदी को इतना मारता है कि वो वहीं पर मर जाता है। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद बिली की दिमागी हालत कमजोर हो चुकी थी, यानी वो पागल हो चुका था। इसलिए बिली को उस जेल के पागल खाने में ले जाया जाता है। अब इस बात को भी 1 साल गुजर जाता है। बिली जहाँ रहता है वहाँ उसे भी पागल लोग रहते हैं। इधर हमें मैक्स भी दिखाया जाता है, लेकिन ये दोनों पागल होने की वजह से एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। बिली बहुत चुप रहने लगा था, वो किसी से बात नहीं करता था। एक दिन बिली से मिलने उसकी गर्लफ्रेंड आती है, जिसे देखकर बिली को अपना माजी याद आने लगता है। उसकी हालत पहले से ठीक होने लगती है, उसे पुरानी बातें याद आने लगती हैं। इसके बाद बिली की गर्लफ्रेंड बिली को एक एल्बम देती है और बताती है कि तुम्हारे डैड तुर्की के बॉर्डर पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ से भागना होगा वरना तुम मारे जाओगे। तभी इनकी मुलाकात का टाइम खत्म हो जाता है और बिली की गर्लफ्रेंड को वहाँ से जाना पड़ता है। बिली वॉशरूम में जाकर एल्बम देखता है। बिली एक नोट को हाथ में पकड़ लेता है और बाकियों को छुपा लेता है। इसके बाद बिली वार्डन के पास जाकर कहता है कि मुझे इस नोट के बदले जेल के चर्च में ले चलो। वार्डन उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है। वो उसे चर्च में नहीं लेके जाता बल्कि एक खाली कमरे में ले जाता है। वहाँ वो बिली के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन बिली उसे धक्का देता है और पीछे लगे हुए हुक में उसका सर लगता है। वार्डन की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद बिली उसके कपड़े यानी यूनिफॉर्म पहनकर वहाँ से निकल जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि बिली तुर्की के बॉर्डर से निकलकर ग्रीस के बॉर्डर में दाखिल हो चुका था, यानी वो तुर्की की सरहद से पूरी तरह बाहर हो चुका था। बिली को 1978 में सजा हुई थी और आज 1982 है, यानी बिली ने 5 साल जेल में गुजारे और अब वो फाइनली जेल से भागकर 2 हफ्ते बाद घर पहुंच जाता है। बिली ने जो काम किया था ये बहुत गलत काम था, लेकिन ये कहानी हमें बताती है कि बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है। इसीलिए रास्ता बेशक लंबा हो मगर अच्छा रास्ता अपनाना चाहिए। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना और काइंडली वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। विल सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।